नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी व्यूअर्स का दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप लोगों के सहयोग से ये बात की थी कि हम बहुत जल्द हमारे आर्टिस्ट भाई जो हमारे कलाकार हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। विश्व की अगर हम बात करें वो तो बहुत बड़े पैमाने पर है। हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा के बाद अगर हम अपने अंबाला की बात करें, अंबाला में भी हमारे कलाकार जो ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं देश विदेश में, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक अपने जागरूक साथियों के साथ एक मुहिम शुरू की थी कि हम जो अंबाला के कलाकार हैं पहले चरण में हम उनको सम्मानित करेंगे। और उसी लड़ी में हमने आज ये अपना पहला एपिसोड शुरू किया है। पहला एपिसोड में हम अंबाला के कई कलाकारों को आपके समक्ष लाएंगे, जो प्रस्तुति भी करेंगे, अपने बारे बताएंगे भी और उनको हम सम्मानित करेंगे। इस सारी मुहिम में हमारे साथ जो मेन सहयोगी, जो हमारे दीप एक्सप्रेस के चीफ एडवाइज़र हैं, हमारे डायरेक्टर हैं इस दीप एक्सप्रेस के, हमारे साथ हैं जसमेर चंद जी जंडली वाले सीनियर एडवोकेट, और जो खुद कलाकार रहे हैं। जो मेन चीज़ है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे, स्टेज से भी जुड़े रहे, रामलीला की कई संस्थाओं से भी जुड़े रहे, और समय समय पर अगर अंबाला में कोई भी प्रोग्राम, चाहे बाल भवन में हुआ, रुक्मिणी देवी हॉल में हुआ, अंबाला के कहीं भी हुआ, और उनका कहीं ना कहीं सहयोग कलाकारों के साथ रहा। जसमेर जी, हम अपने स्टूडियो में, आपके अपने स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। और ये जो मुहिम हमने आपके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से शुरू की है, इसके बारे हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश की बात करनी है, अपने भारत की बात करनी है। और जो इस समय पूरे विश्व पे ये कोरोना नाम का संकट मंडराया हुआ है जी, उसमें हमारा भारत भी बहुत प्रभावित है और देशों की तरह जी। तो ऐसे में दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से वैसे तो कई सामाजिक कार्य किए गए इस संकट के दौरान जी। तो जैसे कि हम कला से जुड़े हैं और कला में हमारी आत्मा बसती है, तो हमने सोचा कि जो कलाकार हमारे आसपास हैं, क्योंकि हम नीचे के स्तर से चलें, अगर जी, ग्रास रूट लेवल से चलें जी, तो उसके मद्देनजर तो हमने कुछ ऐसे कलाकारों को चुना जी, जो कि इस संकट की घड़ी के दौरान जी, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। यहाँ मैं ये बात कह देना चाहूंगा कि ये जो कलाकार हैं जी, ये किसी न किसी रूप में कला से जुड़े हैं, जी, गायन विद्या से जुड़े हैं या संगीत विद्या से जुड़े हैं, जी, किसी भी रूप में जुड़े हैं। तो कोई आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं जी, तो इन्होंने इस कला को अपने जीवन यापन का साधन बना लिया है। जी, अब जैसे कि इन्होंने अपने क्योंकि जब भी किसने अपनी रोजी रोटी कमानी होती है तो कई तरीके अपनाता है। किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, किसी को प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोल लेता है। तो लेकिन इन कलाकारों ने कला को ही अपना व्यवसाय बना लिया। बिल्कुल। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते हुए तो कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किसी प्रकार का, वो सारे बंद हो गए। जी, ये कलाकार जो है भूख के कागार पे आ गए। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल यानी हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया है और उनमें से हमने कम से कम 45 ऐसे कलाकारों को चुना है जो कि बहुत ही जरूरत में है कि उनको 2 जून की रोटी मुहैया कराई जाए। अभी 2 जून को हमारी 2 जून की रोटी कार्यक्रम था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो हम आज के इस दिन 6 जून को हम ये 2 जून की रोटी का एक और साधन जो है यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं जी। इन कलाकारों को अपना 1 महीने का तो कम से कम राशन दिया हमारी ओर से दिया जाए जी। जैसा जसमेर चंद जी, आपके सहयोग से, हमारे साथियों के सहयोग से, अंबाला वासियों के सहयोग से, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कई हमारे पास बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं
कि अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो हमने उनको कहा कि अभी हमारे पास अंबाला के लिए हमने देखा है कि जैसे लुधियाना से फ़ोन आया था, हमारे जसप्रीत सिंह जी हैं, मैंने कहा कि लुधियाना में भी आपके ऐसे आर्टिस्ट होंगे, जैसे रिवाड़ी से फ़ोन आया था, हमने कहा रिवाड़ी में भी आपके होंगे, कुरुक्षेत्र में प्रदीप शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं, उनका फ़ोन आया था, तो हमने उनको ये कहा था कि आपके एरिए में भी होंगे, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम उनकी भी, वो कहते हैं हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन जैसा आपने बताया कि हम बहुत जल्द इसको यहीं आज ही तक हम सीमित नहीं रखेंगे सर। जैसा आप लोगों से बात हुई हमारी कि हर 8-10 दिन बाद हम अपने कुछ ना कुछ कलाकार भाइयों को, जो नीडी कलाकार हैं, उनको, जैसे 3 मेंबरी हमने कमेटी बनाई है जिसमें आप हो, प्रदुमन जी हैं, जिंदल जी हैं, या हमारे शर्मा जी हैं, 3-4 लोगों की, मेहता जी घर बैठ के ही एडवाइस करते हैं हमें। तो ये सारे जो भी नीडी पर्सन होगा उसको हम वही बात के नीडी तो हम सभी हैं, हम भी नीडी हैं। उस परमात्मा के आगे हर एक झोली पसारता है, हर एक नीडी है। लेकिन कलाकार जो हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक कलाकार रहा हूँ सर, मुझे कलाकारों का पता है, भावुक होते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, हम उनका सम्मान करेंगे, कलाकारों का सम्मान का हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी हमने आपसे और भी बातचीत करनी है। तो जसमेर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हो, कुछ देर बाद हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार जसमेर जी। और ये हमारे जसमेर जी थे, एडवोकेट साहब, जिन्होंने हमें बताया, और उनकी गाइडेंस में ही हम ये सारा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और हमारे साथ और भी कई सज्जन हैं, हम सभी से आपकी 1-1, 2-2 मिनट बात कराएंगे। जो भी हमारे साथ चल रहे हैं, इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहयोग तो पूरा अंबाला ही कर रहा है। इसके अंदर जो हमें मदद कर रहे हैं कलाकारों के बारे, भाई ये कलाकार हैं, इनकी सहायता या इनको किस तरह हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, इनका सम्मान कर सकते हैं। मेरे साथ सुशील शर्मा जी हैं। सुशील शर्मा जी, 1 मिनट में आप क्या बात रखेंगे फटाफट हमारे व्यूअर्स के सामने? वालिया साहब, सबसे पहले तो मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की इस मुहिम का बहुत स्वागत करता हूं और पूरे कलाकार समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके साथ जो भी समाज सेवी लोग जुड़े हैं, जो भी महापुरुष जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कलाकारों की सुध ली जी। क्योंकि मौजूदा इसमें कोरोना महामारी के दौर में ये हालात हो चुके हैं कि हर तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद है जी, सामाजिक कार्यक्रम बंद है, धार्मिक कार्यक्रम बंद है, राजनीतिक कार्यक्रम बंद है, जहाँ पे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके अपना जीवन यापन करते थे, अपनी जीविका चलाते जी। क्योंकि इस दौरान सभी कुछ बंद है, तो उनकी जो जीविका है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ हमारे कलाकार भाइयों को तो अपना जीवन यापन करने में, अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में बहुत मुश्किलें आ रही जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके साथ जो लोग जुड़े, आदरणीय जसमेर चंद जी, आदरणीय प्रदुमन सचदेवा जी, आदरणीय जिंदल साहब, आदरणीय मैडम रीना सिंगला जी, और आप स्वयं आदरणीय दीपेंद्र वालिया जी, पूरे कलाकार समाज की तरफ मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कलाकार भाइयों को सुध ली। शुक्रिया शर्मा जी। उसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें समय समय पर आपको, तो जो कमेटी मेंबर आप हमारे इसमें इस प्रोजेक्ट में हो, कि जो भी अंबाला का कलाकार, हमें जसमेर जी ने, जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनका तो ये मानना है, उनका ये कहना है, प्रदुमन जी का ये कहना है, जिंदल जी का ये कहना है, सभी साथियों का, कि वालिया जी ये जो मुहिम शुरू की है, इसमें कोई एक भी कलाकार वंचित ना रह जाए जो नीडी है। हम सभी को अपने मंच पर, अपने इस चैनल के थ्रू उनका हम सम्मान करेंगे। शर्मा जी, आप इस मुहिम में जुड़े हुए हो और कुछ देर बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी। और ये थे सुशील शर्मा, जो खुद एक आर्टिस्ट हैं, और अगर मैं बात करूं, ये बहुत बढ़िया सूफी आर्टिस्ट हैं। और देशमौज कॉलेज अंबाला शहर में, जो देशमौज कॉलेज है, उसके अंदर ये लेक्चरर हैं। और इन्होंने कहा कि वालिया जी, अगर जब भी कहीं मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उसमें आप लोगों के साथ मदद भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। और थोड़ा सा कैमरे पे ध्यान रखें, कैमरा की थोड़ी फ़ोटो हमारे जो व्यूअर्स कह रहे हैं कि धुंधली आ रही है, ज़रा देखिए। हमारे साथ हरदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं, जशन जी हैं, हमारे साथ जसविंदर जी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, दविंदर शर्मा जी हैं,
दपिंदर जी हैं और दर्जनों हमारे साथी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम का जैसे हमारे दिमाग में कैसे आया, बातचीत कैसे आई, इसके बारे में बता दूं कि कुछ सप्ताह पहले यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जिंदल जी हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो आए थे, उन्हीं के साथ ये प्रोग्राम बना था। जिंदल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बढ़िया। जिंदल जी, ये मुहिम जो हमने शुरू की, अगर हम बात कहें कि शुरुआत की जो जैसे कहते हैं, शुरुआत में आपसे मेरी बात हुई थी, बात करते करते एकदम कलाकारों की बात दिमाग में आ गई और आपने कहा था कि मिस्टर वालिया जी, जो भी आप जितने भी कलाकार हैं, हमने सहायता शब्द नहीं कहा था, हमने कहा था हम उनका सम्मान करेंगे। तो जिंदल जी, आपने जो मुहिम हमारे साथ मिलके, हमारे जसमेर जी हैं और हमारे साथी प्रदुमन जी हैं, पुनीत जी हमारे एक बहुत बढ़िया जो उड़ान संस्था चला रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बढ़िया हम धन्यवाद करते हैं। और जिंदल जी, आप 1 मिनट में क्या बात रखना चाहेंगे? देखो, आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार हमारे समाज की बुनियाद होते हैं जी। कुछ हमारी सांस्कृतिक समाज की बुनियाद होते हैं जी। राइट। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करना चाहें जी, उसमें आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो ढोलकी वाला है ना, चाहे वो गिटार वाला है, जी, हारमोनियम, हर किसी होता है। लेकिन आजकल मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 3 महीने से क्योंकि वो गैदरिंग ही नहीं है, इसलिए वो आर्टिस्ट जो है ना फ्री बैठे हुए हैं। जी। हम खुद जो है ना आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं जी। है ना, तो वो तबले वाला भी आता है, हारमोनियम वाला भी आता है ना, तो कोई 500 लेता, कोई 700 लेता, कोई 1000 लेता, वो ले जाते हैं जी, है ना, उनसे उनकी जीविका चलती है। लेकिन क्योंकि आजकल कोई गैदरिंग ही नहीं हो रही, तो उनकी जीविका सच में नहीं चल रही होगी। आई कैन इमेजिन दैट। जी। मेरे को उनके साथ जुड़ाव उतना नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते जब हम आपके पास आए थे अपनी मोटिवेशनल टॉक के लिए जी, तो आपने उस वक्त बात रखी थी, मेरे को एकदम बहुत अच्छा लगा कि यस दिस विल बी गुड कॉज फॉर द सोसाइटी, है ना। और सोसाइटी में किसी भी गुड कॉज के लिए मैं हमेशा शुक्रिया जिंदल जी, बहुत बहुत मेहरबानी कि पहला स्टेप जो जब सीढ़ी बनी, पहला स्टेप आपने लगाया कि आर्किटेक्ट हो आप, आपके हाथों के जो बहुत ब्रिज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और ये जो आर्टिस्टों की हमने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की है, एक सीढ़ी बनानी शुरू की है उनके सम्मान की, उसकी पहली सीढ़ी आप ही ने रखी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बुनियाद रखी है, उनके लिए पूरा कुछ करेंगे, जो कुछ भी रिक्वायर्ड सब कुछ करेंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जिंदल जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अभी आपसे हम फिर मिलेंगे क्योंकि आर्टिस्टों को हमने आप सभी को मिलवाएंगे हम। धन्यवाद जिंदल जी। ये थे जिंदल जी। देखिए कितना हौसला मिलता है, कितनी बात जब कोई रखे। अंबाला के समाज सेवी हैं जिंदल जी, इन्होंने कहा कि अभी तो ये बुनियाद रखी है। हमारे आर्टिस्ट भाइयों, हमें कभी भी हौसला नहीं गिरना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना नामक बीमारी नहीं रहेगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सबका साथ सभी का विकास, और हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है साथी हाथ बढ़ाना। और इसी कड़ी में हमारे एक और साथी आज जुड़े हैं, कल भी उनसे बात हुई थी, उड़ान संस्था जो अंबाला में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, उनके उड़ान संस्था के हमारे साथ पुनीत जी हैं, और वैसे तो मेरे वो भतीजे हैं और अंबाला में बहुत समाज सेवी संस्थाओं से वो जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। 1 मिनट के लिए वो भी अपनी बातचीत रखेंगे। हमारे पुनीत जी जो हैं बहुत बढ़िया, खुद आर्टिस्ट भी हैं और ब्लड डोनेशन कैंपों में भी ये सबसे आगे रहते हैं, और इस मुहिम में भी ये हमारे साथ, इनकी अपनी मुहिम है अंबाला वासियों की, मेरी तो क्या मुहिम है। हम कवि जी, पुनीत जी, आपका स्वागत करते हैं। और इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप खुद आर्टिस्ट हो, इतनी सेवा कर रहे हो। मैंने देखा कई बारी रात को जो मेरे पास मैसेज आए, या हमने देखा कि आप इन 9 सेक्टर में, 8 सेक्टर में जो गायें हैं, गौवंशी हैं या डॉगी हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी आप फीड तक देते हो। इसके बारे 1 मिनट में आप क्या कहेंगे आज के कलाकारों के सम्मान के बारे? सबसे पहले तो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वालिया अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सारी टीम का धन्यवाद। थोड़ा ऊंचे। रही सेवा कार्य की बात, सेवा कार्य जो भी मैं करता हूँ जी, वो मुझे विरासत में मिला है। बहुत बढ़िया। मेरे खून नहीं है, क्योंकि फादर हैं श्री जसमेर चंद जी, आपने जी
सुना भी उनको मेरे से पहले। जी। उनके खून में भी सेवा भाव, समाज के प्रति सेवा भाव रहा है। और जो हमारे दादाजी नंबरदार जी, बचनाराम जी, श्री बचनराम हाँ नंबरदार जी, उनके मैंने भी दर्शन किए हैं उनके। हाँ, उनके खून में भी समाज सेवा के लिए बहुत जज्बा रहा है। जी। तो उन्हीं से सीखा है और वही खून मेरे अंदर है। तो हम भी नहीं टिक सकते, मतलब सेवा कार्य में लगे रहते हैं। और जो मुहिम अब दीप एक्सप्रेस न्यूज ने साथ ही हाथ बढ़ाना जो कलाकारों के लिए किया है, ये बहुत ही बड़ा अहम कदम है। जो आपने सोचा वो किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि कला भी एक बहुत बड़ी बहुत माँ, अच्छी बात। सरस्वती माँ है, उसको कला के रूप में पूजा जाता है। और आपने उनका मान सत्कार आदर किया है कलाकारों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं ये आप, माइक ले लो आप थोड़ा। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं आप। और दूसरा मैं कहूँगा जो कलाकार डिपेंडेबल थे, जैसे मान लो जागरण पार्टीज थी या और भी जो स्टेज शो वगैरह करते थे, इस कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया आप जी। ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में बंद पड़ा है। और वो कुछ अपनी रोजगार का, इनकम का सोर्स नहीं कर पा रहे, मतलब एक जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। तो ये एक बहुत अहम कदम है हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। और फादर साहब तो साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। जहाँ बिल्कुल फादर साहब बिल्कुल। खड़े मैं खड़ा हूँ, तो जो भी हमारे पे बन पड़ेगा फादर साहब जैसा दिशा निर्देश करेंगे वैसे हम करेंगे। और इस न्यूज़ चैनल के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो भी हमारे पे बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छे। और मैं और भी सिविल संस्थाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ इस प्रेस न्यूज़ के माध्यम से कि आप भी आगे आएँ। और जो कला हमारे समाज में अब विलुप्त होने जा रही है, छुप रही है, अपने घरों में छुप के बैठी है, डर के बैठी है, आप उनको हौसला दें ताकि वो अपनी कला को निखारते रहें अपने घरों में बैठे। जब भी हम कोरोना से मुक्त होंगे, वो कला उनकी दोबारा अच्छे नए रूप में उभर के समाज के सामने आए। तो इसी साथ में अपने इस बात को विराम दूंगा। आपका शुक्रिया पुनीत कवि जी, बहुत बढ़िया आपने बात की कि अगर विरासत में ही जो चीज़ मिली हो बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और बैठिए। अभी आपसे हमने और बातचीत करेंगे। हम कलाकारों को भी बहुत जल्दी हम आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। उससे पहले कि हम कलाकारों को अपना प्रस्तुति वो प्रस्तुत करें, हमारे मध्य हमारे बहुत से साथी हैं। सुरिंदर जी हैं, वो लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया कलाकारों का सम्मान करना जी, और इसके लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा जब तक ये कोरोना बीमारी खत्म नहीं होती तब तक आप सभी कलाकारों का सम्मान करते रहें, ऐसा हम सोचते हैं। ये कलाकार हमारे हैं साथी, उन्होंने लिखा है। बाबा जी वर्मा देख रहे हैं और बहुत से हमारे साथी ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रदुमन जी, प्रदुमन सचदेवा जी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अक्सर हमारे चैनल पे जो एक्सपर्ट हैं इस चैनल पे, वो समय समय पर आकर अपने विचार रखते हैं, हमारे साथ हैं। प्रदुमन सचदेवा जी, आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडियो में। आप क्या कहना चाहेंगे 1 मिनट में? वालिया जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं तो इसको ये कहूँगा कि एक बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन ये होने वाला है कि जो मुहिम, जो अलग आपने ये जगाई कलाकारों की सेवा के लिए, कलाकारों के सम्मान के लिए जी। अभी हमने पिछले दिनों वालिया जी डिबेट पे यहाँ हिस्सा लिया था, जहाँ पे जी। ये विचार आए, ये भाव आए। हमने भी अपनी विभिन्न संस्थाओं की तरफ से आपको कमिट किया कि हम जो है इस मुहिम में आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। तो जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान, इस दौर में, संकट के दौर में जी। जो हमारे कलाकार भाई हैं, जो ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं कि जब उनकी आजीविका का या उनका कोई भी कार्य आज या नहीं हो रहा, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम जो है जिनमें ये लोग अपना हिस्सा लेकर अपनी आजीविका भी चलाते थे, तो आज वो सारे के सारे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में सब बंद पड़ा है। और आपके मन में, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपके अंदर भी एक जो है कलाकार छुपा हुआ है और आप स्वयं एक कला के क्षेत्र से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमने आपको बहुत वर्षों से इस कला के क्षेत्र में जुड़े हुए देखा है। हमने क्या, पूरे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये विदित है कि आप इस कला के क्षेत्र में हमेशा सदैव अग्रणी रहे हो। तो आज जो ये कार्यक्रम किया गया उनके सम्मान में, कलाकारों की एक हमने उनको स्मरण किया
और मैं तो वालिया जी इससे बढ़ के एक बात कहूंगा कि एक न्यूज चैनल द्वारा जी, क्योंकि आप एक न्यूज चैनल के संचालक हो, हम्म, उसके बावजूद आपने एक वो कलाकारों की मुहिम अपने चैनल से शुरुआत की है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम मोटिवेशन करते हैं और हम कहते हैं कि आप ऐसा कार्यक्रम करो, लेकिन आपने स्वयं अपने स्टूडियो से आज इसका आगाज किया है। ये मैं बहुत ही आपको साधुवाद करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा दीप एक्सप्रेस न्यूज को। और इसके साथ ही वालिया जी मैं केवल 2 शब्दों में इसको ये कहना चाहूंगा कि जैसे दीप एक्सप्रेस न्यूज का एक लोगो है अपना जी, आपके लोगो के अंदर एक दीपक जलता हुआ दिखाया गया है, जी, दीप है जी, जी, तो वो जो दीप आपने ये कलाकारों के सम्मान में और वैसे आप विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के सम्मान में, जी, चाहे वो इस कोरोना के दौरान हमारे भारतीय हमारे मजदूर श्रमिक भाई थे, चाहे वो उनके लिए हो, चाहे श्रमिकों के साथ चल रही वो मासूम हमारी बहनें, हाँ, माताएं हों, उनकी सेवा के लिए, हालांकि आपने समाज के हर क्षेत्र के अंदर इस कोरोना के दौरान सेवा में हिस्सा लिया, लेकिन एक कला के क्षेत्र में जो कलाकारों के लिए आपने सम्मान का भाव आपके अंदर पैदा हुआ, और आज जिसके प्रथम चरण में जिसका कि आगाज आपने आज ये पहला चरण है उसका, और हमारे अम्बाला के काफी से जो यहाँ कलाकार उपस्थित आपके स्टूडियो में आज हुए हैं और होने जा रहे हैं और उनको सम्मान आप करने जा रहे हो, मैं आपको दीप एक्सप्रेस न्यूज को और जो हमारी पूरी की पूरी टीम है, जिसमें आपने बताया कि हमारे एडवोकेट श्री जसमेर चंद जी हैं और हमारे प्रोफेसर हैं सुशील शर्मा जी हैं, या हमारे नीफा के चेयरमैन हैं श्री जेपी मेहता जी हैं, या हमारे जिंदल साहब हैं, या उड़ान संस्था से हमारे भाई अभी जो पुनीत जी जो है अपने विचार रख के गए हैं। तो इस तरह ये लड़ी, ये दीप जो है धीरे धीरे हम इसको आज ये शुरुआत हुई है और हम दीप के साथ इस दीप को मिलाते चले जाएंगे और एक दिन जो है एक बहुत बड़ा जो है ये वट वृक्ष के तौर पे ये सेवा का कार्य है, सम्मान का कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अभी आपसे हमारी बातचीत हुई क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम तो शुरू कर ही दिया है और आपकी अभी हमें और ज़रूरत है, बाद में हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे कई दर्शक, दर्जनों दर्शक ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, उनमें से लिख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है दीप एक्सप्रेस, तारीफ़ की है दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की और कहा है कि आइंदा भी ये करते रहें। और ये था एक छोटी सी झलक मैंने जो दिखाई, जो अम्बाला के मेन हम कहते हैं संस्थाओं के जो समाज सेवी हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो हमने अभी जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम सबसे पहले मैं हनी जो है हमारी बिटिया अम्बाला की, वो अपनी बात रखेगी, कलाकार है और अभी हम उससे बातचीत करेंगे। हनी, आपका स्वागत है। आ जाइए बेटे। हनी जी आप इधर आ जाए। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कलाकार हो, आप क्या करते हो? कलाकार आप क्या बिजनेस क्या है या आपका क्या करते हो बेटे? मेरा जागरण में जी सिंगिंग का काम है। जागरण में आप सिंगिंग करते? हाँ जी, और माता की भेंट वगैरह, साईं भजन वगैरह। कितनी देर से जागरण नहीं हो पाए कुछ? ये 3 महीने से, जब से ये लॉकडाउन का सिस्टम चला है तब से जागरण नहीं हो पा रहे हैं। तो उस दौरान से ये सारा जागरण में क्या पोजीशन, घर की क्या पोजीशन है आपके? जो सेव उसको बताएंगे कुछ? जो मतलब कि सेव इनकम थी वो सारी खत्म हो चुकी है एक तरह से। और जब जैसे हमारा काम ही यही है जागरण का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। महामाई कृपा करेगी पूरी। महामाई इम्तिहान लेती है अपने भक्तों का, और ये तो कलयुग है। इसके अंदर आप देखिए कि जब भी किसी भक्त पे पीड़ा आती है तो उसका इम्तिहान होता है, भगवान देखता है, फिर उसको अंधेरे के बाद एकदम सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होगा महामाई का। आप आज आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं जैसे कि ये मंदिर बंद हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मैं आज माँ से प्रार्थना करूंगी कि माँ ये मंदिरों के बूहे खोल दे और जल्द से जल्द माँ के बच्चे माँ का दर्शन कर सकें। और ये जागरण जो भी है, ये हमारा जो कलाकार समाज परिवार है, ये जागरण कर सके। आप सुनाएंगे कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए? निभाए मेरी मंदिरां दे बूए आज खोल दे, निभाए मेरी मंदिरां दे बूए
अज खोल दे, मंदिरां दे बूहे अज खोल दे, मंदिरां दे बूहे अज खोल दे, निमाए मेरी मंदिरां दे बूहे अज खोल दे, निमाए मेरी मंदिरां दे बूहे अज खोल दे। उच्चियां उच्चियां चढ़ के चढ़ाइयां, उच्चियां उच्चियां चढ़ के चढ़ाइयां, संगतां तेरे दर ते आया, संगतां तेरे दर ते आया, दे दे सहारा असी डोल दे, दे दे सहारा असी डोल दे, निमाए मेरी मंदिरां दे बूहे आज खोल दे, निमाए मेरी मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। बहुत बढ़िया बेटा हनी, आपने महामाई को अरदास की, उस परमात्मा को अरदास की कि मंदिरों के बूहे खोल दे। बहुत जल्द महामाई सुनेगी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शुक्रिया बेटे, हमारे जसमेर चंद एडवोकेट जी से कि वो आए और हमारे कलाकार को सम्मानित करें। ये जो बेटे आ जाओ सर, आगे 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 सर आ जाओ, इधर इधर। और ये एक तुच्छ बेटा हमारे जसमेर चंद जी सबसे पहले देते हुए, आराम से बेटे, भारी है, आराम से देखना। हाँ, बोलो जय माता दी बेटे। जय माता दी। बोलो, मैं सबसे पहले तो ये हमारे आदरणीय तेजिंदर सिंह वालिया जी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इस पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने इस मुद्दे पर कुछ सोचा, कलाकार समाज परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश करी। इसी दौरान आप सबका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसका बेटे ये साथ रखवा दो, शर्मा जी हाथ लगवाओ, आप लगवा दो कि भारी है, आराम से आराम से। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू, परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। और ये थी हमारी कलाकार जिसको जसमेर जी ने सम्मानित किया। अब एक और कलाकार जो शर्मा जी, आप किसको, दूसरा कलाकार कौन आ रहा है? हाँ, मास्टर देसराज जी, जो एक अंबाले में कलाकारों में चलती फिरती संस्था रहे हैं। जसमेर चंद जी से मैं बताना चाहूँगा कि देसराज जी जो हैं, इनके हाथों के तराशे हुए कई पत्थर बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। आओ देसराज जी आ जाओ, मैं भी आपका आशीर्वाद, प्रदुमन जी और जसमेर जी दोनों हमारे गुरुजी, आगे आइए आप। इससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वालिया साहब का तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे याद करा है। मैं आज स्कूल में पहले पढ़ाता रहा, मैं अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं अब ट्यूशन पढ़ाता हूँ अब मैं, इसलिए मैं वालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस महामाई का, उस सरस्वती माँ का। और मैं जसमेर जी, प्रदुमन जी बताना चाहूँ कि हमारे कलाल माजरी में पहले मास्टर देसराज जी रहते थे, और कई स्कूलों में, डीएवी कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते थे उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। जजमेंट पे भी ये जाते थे, और बंसरी अंबाला में इनके, जो पूरे हरियाणा में बंसरी आप बजाते थे, तो इसके बारे कुछ कहेंगे आप? मैंने 25 साल बांसुरी बजाई है जी। बांसुरी और सितार में बजाता रहा, सिखाता भी रहा हूँ। मतलब ये आज ये सब सरस्वती देवी माँ की देन है जो मैं आज भी सिखा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो भी सीखे अच्छा सीखे, और मेरा पहले उनका नाम हो फिर मेरा नाम हो। मैं वालिया साहब का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जसमेर जी और प्रदुमन जी, दीजिए आप सम्मानित करते हुए, और मुझे खुशी है ऐसे,
बोल सरस्वती माँ की जय। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी देसराज जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। और जब खुशी होती है इनसे, देसराज जी से, ये बाल भवन में भी सिखाया करते थे सन 74 से। उस वक्त तो हम छोटे छोटे बच्चे थे जसमेर जी, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी सीखा है। और यूथ फेस्टिवल में जब गायकी का कई बारी प्रोग्राम हुआ तो इन्होंने, म्यूजिशियन थे ये, बहुत बढ़िया कलाकार हैं अम्बाला के और एक धरोहर हैं। शर्मा जी कोई अपना और बात रखे, वो कलाकार को आप लो। हाँ बब्बू जी, आपका शुभ नाम? बब्बू राजा जी। बब्बू राजा जी, आप क्या करते हो? मैं जागरण के अंदर, हाँ जी, मैं जागरण के अंदर कथावाचक हूँ। कथावाचक, हाँ, कथा करते हो? तारा रानी की कथा। तारा, 2 मिनट, क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि तारा रानी की कथा तो सुबह होती है, लेकिन फिर भी जागरण के बारे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये देश विदेश में ये प्रोग्राम चल रहा है आपका, वो आपका देख रहे हैं। हमने कहा था कि हम जो कलाकार हैं वो लेकर आएंगे और जो कलाकार अपनी बात रखेगा उनको सम्मानित भी करेंगे। आप इस मौके पे जागरण की कोई भी बात, कोई भी कथा, कुछ भी 2 मिनट में रखना चाहेंगे? आज मैं ये कहूँगा उधर कि फेस कर लो। तारा रानी की जो कथा है ये तो खैर रात के सुबह के टाइम ही की जाती है, तो चंद लाइनें में सिर्फ माँ सरस्वती की मुहिम से जो चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं वालिया साहब का और दीप एक्सप्रेस न्यूज का धन्यवाद करूंगा। महामाई का करो, उनसे बड़े नहीं हैं, हम तो सेवक हैं। ठीक है, और यही 2 लाइनें कहूंगा। दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने आ, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, असी विछोड़ा एक पल भी ना सहने आ, असी विछोड़ा एक पल भी ना सहने आ, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, रात रात पर बैठ के दोवें गल्लां दिल दियां करने आ, गल्लां दिल दियां करने आ, एक दूजे दी गल्लां सुन के असी होंका भरने आ, असी ना होंका भरने आ, एक दूजे दी रजा च राजी रहने आ, एक दूजे दी रजा च राजी रहने आ, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां। जय माता दी। जय माता दी। शुक्रिया बब्बू जी। मैं निवेदन करूंगा जिंदल जी भी आ जाएं। प्रदुमन जी पहले आओ, वकील साहब आ जाओ, आप आ जाओ, अभी तो बहुत हैं, आ जाओ। जिंदल जी को भी बुला लो, आप आओ वकील साहब, लो लीजिए। आपको सम्मानित कर रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से सभी हमारे जो वरिष्ठ जसमेर जी हैं, शर्मा जी हैं, सभी मिलके कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी बब्बू जी। हाँ, इनका सम्मान, क्योंकि किट कॉपी है। ये उठाना भाई माइक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी, नेक्स्ट कलाकार आप लवली आइए जी। लवली जी आ जाइए आप लवली, आपका भी स्वागत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि ये कलाकारों का यहाँ पे मान हो रहा है, इसलिए इस दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कलाकार हो, आप क्या क्या करते हो कलाकार में? आप जैसे हमें बताया गया कि आप माता के जागरण भी करते हो, आप चौकी भी लगाते हो, आप साईं संध्या भी करते हो, और मैरिज के अंदर भी आप प्रोग्राम में चले जाते हो, और यही आपकी जीविका है। और हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना चाहेंगे? एक छोटा सा स्थायी अंतरा सुना देते हैं। हाँ, कुछ भी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुल्हन, और संग में सज रही है वृषभानु की दुल्हन।
दुलारी फूलों में सज रहे। शुक्रिया लवली जी, बहुत बढ़िया, फूलों में सज रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसमेर जी के साथ जिंदल जी प्लीज़ आप भी आएँ और लवली जी को आप एक किट देकर सम्मानित करें। भारी है जिंदल जी, आप लोगों का ही प्यार है ये सारा। बोलो सरस्वती मैया की जय। लवली आराम कर लो। व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि कलाकारों का ये जो सम्मान हो रहा है, ये अंबाला में पहली बार इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है। नेक्स्ट आप किसको शर्मा? नरेश जी आ जाइए। नरेश जी नमस्कार, आप अपने बारे थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं एक म्यूजिशियन हूँ जी, गाने गाने का तो कोई तो पता नहीं है जी। सिंगर गाने के पीछे थोड़ा पता बजा लेता हूँ बस। क्या चीज बजाते हो आप? मैं ऑक्टोपैड प्ले करता हूँ जी। जैसे अच्छा, पहले अच्छा। ड्रम होता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। हाँ, ऑक्टोपैड हाँ, हाँ, प्ले करता हूँ। और वालिया साहब का तहे दिल से आराम से पकड़ लेना, आराम से राजी। शुक्रिया नरेश जी। और शर्मा जी नेक्स्ट आप बाबा जी हमारे बीच आ रहे हैं। बाबा जी नमस्कार, ये थोड़ा नीचे करके बेशक बोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं कोई सिंगर तो है नहीं जी, मैं एज म्यूजिशियन रहा हूँ पहले, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैंने साउंड का काम किया। साउंड का आप काम कर रहे हो, तो कब से आपका साउंड का भी बिजनेस नहीं चल रहा? हाँ जी, सिर्फ इसी काम पे डिपेंड है हम। तो क्या काम कर, इससे कोरोना से पहले आपने कहा मैं साउंड का काम करता हूँ, तो क्या करते थे साउंड में आप? साउंड जैसे कथा जी, लगाते हैं। कथा कीर्तन में और भजन मंडलियों में आप साउंड लगाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। मैं यही जिंदल जी और प्रदुमन जी, हमारे जसमेर जी भी खड़े हैं कि कलाकार सिर्फ गाने वाला ही नहीं होता, कलाकार सिर्फ बजाने वाला नहीं होता। जैसे एक पिक्चर बनती है, हीरो तो मंच पे या स्क्रीन पे आ जाता है, जो पीछे कार्य करते हैं वो एक होते हैं। जसमेर जी आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कलाकार चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संकाय से संबंधित हो, कलाकार ऐसी शख्सियत होती जो बहुत ही खुददार होती है। इस कोरोना काल के चलते हमने एक ऐसा मंजर देखा कि जिन लोगों को रोटी रोजी नहीं मिली लॉकडाउन की वजह से, उन सब ने मांगा, प्रशासन से मांगा, स्वयंसेवी संस्थाओं से मांगा, उन्होंने आगे आके मांगा कि जी हमें दो, हम भूखे मर रहे हैं। लेकिन फख्र महसूस होता है हमें भी, और वाले साहब आप एक कलाकार हो और थोड़ा थोड़ा मैं भी एक कलाकार हूँ, हमें ये फख्र होता है इस शख्सियत की, इस मानसिक स्थिति का कि इन्होंने मांगा नहीं। इनको तो हमने ख्याल आया बैठे बैठे कि भाई ऐसे कलाकार जिनका रोजी रोटी का साधन केवल संगीत या गायन या इंस्ट्रूमेंट बजाना ही था, या उससे संबंधित जो भी ऐसे कि ये साउंड का कार्य करते हैं, ऐसे और भी कई संकाय हैं जिनसे कला से जुड़े हैं, वो लोग इतने खुददार हैं कि वो आगे आके कुछ मांग तो नहीं रहे, लेकिन उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो हमने उनसे संपर्क स्थापित किया। अभी तक हमने सिर्फ 45 लोगों की लिस्ट तैयार करी, लेकिन वाह कलाकार तेरी खुददारी को सलाम है कि उन्होंने कहा जी हम नहीं कुछ लेंगे। हमने लेकिन उनको कहा कि हम आपको कुछ दे ही नहीं रहे, ये हमारी औकात नहीं है कलाकार को कुछ दे दे, हम तो आपको सम्मानित करना चाहते हैं।
और आज हम इस माध्यम से आज इनको सम्मानित कर रहे हैं, हम इनको कुछ दे नहीं रहे हैं, बस ये हम एक स्पष्ट। शुक्रिया जसमेर जी, बड़ी भावुक बात उन्होंने कहा कि कलाकारों को ना हम दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता, कलाकारों का तो सम्मान हो सकता है, जो सम्मान हमने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से, आपका जो अपना चैनल है, देश विदेश में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका अपना चैनल है, आप सभी के सहयोग से हम ये करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। जैसा जसमेर जी ने बताया कि अभी 45 लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा हम आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया। आपने क्या नाम बताया? हरदीप कुमार जी। हरदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसे शख्सियत को हम सम्मानित कर रहे हैं। जसमेर जी, प्रदुमन जी आ जाओ, जरा साथ आ जाओ, पुनीत जी आ जाओ, प्रदुमन जी और हमारे छोटे कवि जी, पुनीत कवि जी, जो उड़ान संस्था से हैं और दोनों प्रधान हैं अपनी अपनी संस्थाओं को, और वो सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी, नेक्स्ट आप नरेंद्र गौरी जी, नरेंद्र गौरी जी प्लीज आइए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आप आए, आप अपने बारे उधर फेस करके जानकारी दीजिए। मैं सभी संस्थाओं के साथ जो जुड़े हैं, थोड़ा ऊंची बोलिए। मैं सभी संस्थाओं के साथ जो जुड़े हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। वाली साहब का धन्यवाद करता हूं जो इतना कीमती समय निकाल करके सभी एक परिवार की तरह सबको एकत्रित किया है, और जितना हमारे जागरण परिवार के मुहताज हैं, भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दे। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सब भाइयों की मदद से नाम होता इंसान का, सब भाइयों की मदद से नाम होता इंसान का, फौज में लड़ते हैं सिपाही, नाम होता कप्तान का। तो भगवती गुरु महाराज इनको इतनी बलबुद्धि दे, शक्ति दे कि हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ के सेवा करें और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे ये रहें। धन्यवाद। इतनी मैं बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप वैसे क्या कार्य करते हैं? मैं ये कथा करता हूँ, तारा रानी की कथा करते हो। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जिंदल जी और जसमेर जी, शर्मा जी आप आ जाइए प्लीज। परशोत्तम जी को भी बुला, प्रदुमन जी को भी बुला लो। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जिंदल जी, इससे पहले हम हमारा कलाकार जो आ रहे हैं, 1 मिनट आप कुछ कहेंगे? ये देखकर जैसे भावुक से हमारे जसमेर जी ने कर दिया, एडवोकेट साहब ने, 1 मिनट आप भी बात रखिए। प्रदुमन जी को भी 1 मिनट बुला। सर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हफ्ते 10 दिन पहले हमने जो सोचा था उसको आपने रूपरेखा देकर क्रियान्वित कर दिया। सच में बहुत बड़ी बात। और हर कलाकार जो आके कह रहा है, जो शब्द हैं सच में दिल को स्पर्श कर रहे हैं। और इनको कोई भी सरकार कहीं, क्योंकि इनका वो कोई पीला कार्ड नहीं है, कोई नीला कार्ड नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना, और इनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। आपने सच में ये सोचा, सच में बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। सच में दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। एक चीज जिंदल साहब मैं पूछना चाहूंगा, जिस वक्त आपसे पहली बारी हमारी ये बातचीत हुई कि ये ऐसा करना है, इंटरव्यू ले रहा था मैं आपसे, तो शायद उस वक्त आपको ये लगा कि कलाकार क्या होते होंगे, ये जी वो जी, कुछ आपने जो रिस्पॉन्स आज आपने देखा उस दिन में और आज के जब कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं ना इंजीनियर हूँ जी, ठीक है, मैं बिल्डिंग को पहले अपने दिमाग में बसा लेता हूँ जी। मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, हाँ, है ना, हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है जी। तो सच में वो जो इमेजिनेशन थी वो आज ट्रू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है ना। आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगेन ऐसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जितनी बार भी आप करोगे उतनी बार मैं आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अपना जिंदल साहब। और अब मैं शर्मा जी, नेक्स्ट आप परमजीत जी आइए। परमजीत जी नमस्कार। परमजीत जी उधर कैमरा, उधर सभी को, हमारे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे परमजीत जी? मैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मास्क थोड़ा नीचे करके बेशक बोल रहे हैं।
बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा शिवू जी का, भैया साहब का, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है। आप क्या करते हो? मैं बेसिकली ढोलक तबला बजाता हूँ। ढोलक बजाते हो? तो एक बार ढोलक बजा के दिखा दो, फिर है क्या? सुनाएंगे या ये ढोलक बजा दे आप सुनाएंगे? हाँ बजाइए बजाइए प्लीज। पता नहीं क्यों मन में आया कि हम भाई से भी ढोलक बजवा के बजाएं, हमारे मनोरंजन करें या अपनी बात रखें ढोलक के रूप में। ऐसा है कि क्या नाम बताया शर्मा जी? 1 मिनट। ढोलक के कई रूप होते हैं, मैं ज्ञाता तो नहीं, सिर्फ स्टूडेंट हूं कि जैसे सुर ताल और लय इसमें चलती है ढोलक। तो एक कोई विरागमय ढोलक कोई ऐसी बजाओ कि प्रभु को याद करें। हाँ अब अपनी मर्जी से आप जो भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, आप सम्मान के वाकई में ही हकदार हैं। हमारे आर्टिस्ट जो हैं सम्मान के पूरे प्रदुमन जी रहा हुआ। प्रदुमन जी आइए सर। जसमेर जी आप भी आइए प्लीज। आराम से सर। शुक्रिया। अब मैं बात करूंगा प्रदुमन जी, आप भी कलाकार रहे हो, आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हो, शक्ति मंच के आप प्रधान हो। आपको ये कैसा ये दृश्य जो एक हम पूरे अपने व्यूअर्स को देश विदेश में जो दर्शक बैठे हैं देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वालिया जी, आज का ये जो कार्यक्रम है ये देखकर निश्चित ही मन एक बहुत भावुक भी हो रहा है कि कितनी कला के जो है इनके अंदर जो है फन है और कैसे दौर से हमारे ये कलाकार भाई आज गुजर रहे हैं। तो वालिया साहब, जो आपने ये मुहिम स्टार्ट की है ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कलाकारों के सम्मान के लिए। जैसे हमारे जसमेर जी ने कहा कि हम इनको कुछ दे नहीं रहे, कोई वास्तविक हम इसको कोई वस्तु नहीं दे रहे इनको, ये हम सम्मान दे रहे हैं। दिस इज ओनली एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, आवर रिगार्ड्स। ये कि उनके प्रति जो कलाकारों के आर्टिस्ट के प्रति है हमारा एक एक्सप्रेशन, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, टोकन ऑफ रिगार्ड है। और इस रिगार्ड की जो मुहिम की शुरुआत जो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल से वालिया जी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी है। एक मैं सिर्फ कला के मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा, आपने मेरे को भी कह दिया, कहते हो मरे मुकरे दा कोई गवाह नहीं, हो मरे मुकरे दा कोई गवाह नहीं, ना कोई साथी इस जग तो चलिया दा। साडे पीरां फकीरां ने गल दसी, हासा सारियां दा ते रोना कलियां दा। तो इस कोरोना के दौर में जो कलाकार हैं हंसते सबके साथ हैं, रोते अकेले घर में बैठ के हैं। तो शायद आज वो गुरदास मान जी का ये शब्द मेरे को ध्यान आ गए कि संकट के दौर में हम हंसते सबके साथ बैठ के हैं, जब रोने का समय आता है कभी कभी हम अकेले रोते हैं। तो आज ये इनका दर्द, लेकिन हमारा सम्मान हमें गर्व महसूस करवा रहा है। हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें अपने उन कलाकारों का, जैसे अपने देशराज जी आए, मेरी स्वयं की ये भावना थी कि मैं उनके चरण छूं। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने मतलब हम उनसे बहुत आयु में छोटे हैं और ऐसे भले वक्तों में जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, आज दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे सम्मान समारोह में आए हैं। तो वालिया जी, निश्चित ही जो है ये आज का दिन हमारे लिए भी सौभाग्य का दिन है। आपने देशराज जी का नाम लिया और मेरे अहोभाग्य हैं कि आज मुझे उनके चरण छूने का मौका मिला। शुक्रिया। और शर्मा जी आप नेक्स्ट, आप अश्विनी जी प्लीज आइए। अश्विनी जी, अश्विनी जी नमस्कार।
अपने बारे थोड़ा बताएंगे? हेलो जी, मैं साउंड का काम करता हूँ जी, मजदूर आदमी हूँ। वो पहले बहुत मजदूर तो सभी हैं, साउंड का काम करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो काफी दिनों से या कई महीनों से आपका कोई काम नहीं चला? 22 मार्च के बाद। 22 मार्च के बाद। साउंड कहाँ लगाते थे ज्यादा फंक्शनों में, जागरण में वगैरह जी, या कहीं भी साउंड की जरूरत पड़े सभी लगाते थे। तो जैसा हमारे जसमेर जी ने कहा, मैं फिर एक मिनट जसमेर जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साउंड के भाई, आप देखिए कि ना वो किसी को कह सकते हैं, और जैसे इन्होंने कहा अकेले बैठ के रोना, वो मुझे आज ये चीज नजर आ रही है, इसके बारे आप क्या कहेंगे? वाले साहब, आज के इस मंजर में जो कुछ यहाँ बरपा रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं जी। अब ऐसे इन्होंने कहा कि मैं मजदूर हूं जी, तो वास्तव में ही जो आज ये विकट परिस्थिति आई है कि एक कलाकार, इतना महान कलाकार, खुद को एक मजदूर की श्रेणी में लाकर खड़ा हो गया, मजबूर है उसके लिए। बहुत बड़ी बात है। और ये जो साउंड सिस्टम होता है, अगर इसका कोई माहिर ना हो तो पूरे का पूरा प्रोग्राम पिट जाता। अगर साउंड सिस्टम ठीक है तो जो कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, वो श्रोताओं तक बखूबी पहुंचता है। तो इसलिए इनका तो रोल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और आज हम इन्हें सम्मानित नहीं कर रहे। हमारी कोई औकात अपने कलाकारों को सम्मानित करने की नहीं है। हम तो इनके बहाने मां सरस्वती के श्री चरणों में कुछ पुष्प भेंट कर रहे हैं, इनको कुछ सामान देकर। वो भी हमारे मतलब कि इतनी औकात नहीं हम इनको सम्मानित कर सकें, ये हमें सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ आकर इस सम्मान को हमसे प्राप्त करके हमें मौका दिया है, हमें मौका। धन्यवाद। शुक्रिया जसमेर जी। जैसे शब्द नहीं हैं, शब्द, अगर हम शब्द ग्रंथ की बात कहें, शायद शब्द अमूक हो गए हैं, लुक गए हैं, हम बयान नहीं कर पा रहे। मैं कहूँगा प्रदुम्न जी, जिंदल जी आप भी आइए। वकील साहब प्लीज़ हमारे कलाकार को सम्मानित कीजिए। और ये दृश्य आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से, जहां पर हम कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। शर्मा जी, उसके बाद आप किस कलाकार को ला रहे हैं? हाँ जी, राजू जी। राजू जी आइए प्लीज़। राजू जी कैमरे की तरफ, आप अपने बारे बताएंगे? हाँ जी, मैं ढोल प्ले करता हूँ जागरण कीर्तन में, जैसे विवाह शादी में। ये कोरोना बीमारी चल रही है, इस कारण हम कोई काम नहीं कर रहे, घरों में फ्री बैठ चुके हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। शुक्रिया। आप ढोलक बजाते हो? ढोल तो ढोल की भी बजा लोगे? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत ही बजा लो, फिर देखी जाएगी। आप आए हो तो वो कहते हैं ना, बड़े नूं हथ पांदे हो, छोटे नूं भी पालो। बहुत 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 खूब राजू जी। राजू जी के लिए तालियां भाई। आर्टिस्ट हैं और कितने कलाकारी है, आपने देखा। ढोल भी बजाते हैं, ढोलकी के भी माहिर हैं। आइए जी शर्मा जी, आइए साथ आ जाओ। जसमेर जी आ जाओ। शुक्रिया राजू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। शर्मा जी, नेक्स्ट कलाकार किसको बुला रहे हो आप? बलराम जी। शर्मा जी आप भी मेरे साथ इधर आ जाओ जरा। बलराम जी आ जाइए, नाम ही बलराम है। बलराम जी आप अपने बारे बताएंगे? बलराम कुमार जी नाम मेरा। ऊंची बोलिए बेटे। बलराम कुमार नाम है। कलाकार ऐसा तो नहीं बोलते यार, थोड़ा ऊंची बोलो। हाँ बोलो बेटे। मैं वो झांकी वगैरह का काम करता हूँ। अच्छा, झांकियों का। हाँ जी, हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ तो झांकियाँ बनाते हो आप? कहाँ पे बनाया? जागरण में या?
जैसे जुलूस या नगर कीर्तन या जो शोभा यात्रा में, जागरण में, हाँ, पार्टियों वगैरह में। कहाँ रहते कहाँ हो आप? हरिपलस रोड। हरिपलस रोड, बहुत बढ़िया। और हमारे जैसे जसमेर जी फिर कुछ बताएंगे। ऐसा होता है कि अब ये जो कलाकार है ना जी, ये कभी बोलते नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए आज भी यहाँ पर ये बोलने में थोड़ा असमर्थ महसूस हो रहा है। ये बोलते नहीं, इनके तो जो ना इमेजिनेशन होता है, इनकी जो है ना एक सोच होती है, और ये अपने हाथों से कार्य करके झांकी को ऐसा बना देते हैं, ऐसे सुंदर दृश्य बना देते हैं कि भक्ति भाव जो है उमड़ पड़ता है हर एक दर्शक में जी। तो ये वो कलाकार हैं कि इनकी जो बनाई हुई झांकियां वो बोलती हैं, ये खुद नहीं बोलती। क्या बात है, इसलिए आज ये यहाँ नहीं बोल पा रहे। आप ठीक कह रहे हो कि ये एक किसी शायर ने 2 लाइनें लिखी हैं ऐसे कलाकारों के बारे कि मेरे हाथों के तराशे हुए ये पत्थर, क्या बात है, मेरे हाथों के तराशे हुए ये पत्थर आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भगवान का स्वरूप बनाते हैं। बहुत अच्छे। बेटा क्या नाम बताया आपने? बलराम कुमार। बलराम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिंदल जी से, अपने परदुमन जी से आए और सम्मानित करें हमारे बलराम जी को भी। चलिए बलराम जी, ये शर्मा जी नेक्स्ट किसको? सुरिंदर सहगल जी। सुरिंदर सहगल जी आप भी आए। शर्मा जी आप मेरे साथ आए, अब 1 मिनट आप भी बात रखिए। सुरिंदर सहगल जी बारे थोड़ा पहले इनसे पूछते हैं। सुरिंदर सहगल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए थे, आपने अपनी बातचीत भी रखी थी। आज आप देख रहे हो, आपका बहुत मायूस से जब ये आए और ये कहते थे किसी ने हमारी बाजू नहीं पकड़ी, और यहाँ तक इन्होंने बताया अपने व्यूअर्स के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए, इन्होंने कहा कि मैं जब कमाता था 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीना, आपने कहा था, कहते उस वक्त मैं भी लोगों की मदद करता था। जब ये भीड़ा आई कोरोना की, जब मेरे पास पूंजी खत्म हो गई, मैंने किसी संस्था को फ़ोन किया कि घर में आटा या रोटी बनाने के लिए सामान नहीं है, और कहते उसने पता क्या कहा, 2 किलो आटा और 2 किलो चावल लेके आया कि आपके साथ पहले फ़ोटो खिंचाएंगे, उसके बाद आपको देंगे। ये एक आर्टिस्ट के साथ एक भद्दा मजाक था, लेकिन हम यहाँ आपको सम्मानित कर रहे हैं। आपने आके अपनी बात रखी थी। आज आप क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहले तो थोड़े मेरे गले में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा। गाना नहीं गवाना आपसे, दिक्कत तो। जय माता दी। मैं वालिया साहब का, अपने सुशील शर्मा जी का, और जितने यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी से, जब तक ये कोरोना बीमारी खत्म नहीं होती, आपसे मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि ऐसे ही कलाकार भी आप मदद करते रहें। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा, क्योंकि इस टाइम हम बड़ी परेशानी के अंदर गुजरे हैं, ये जितने संगीत कलाकार हैं। मैंने इससे पहले भी बोला था, हमारी अभी 3.5 महीने में किसी ने सुनी नहीं, किसी ने। मैंने इतने बड़े बड़े आदमी को यहाँ फ़ोन किया, इतने बड़े बड़े, मेरे पास हर बंदे का रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने हमें अनदेखा कर दिया बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे हमारे अंकल जी खड़े हैं, वालिया साहब जी, और आप सभी, और मेरी प्रार्थना है भाई आप ऐसे ही, जब तक ये बीमारी खत्म होती है, आप ऐसे ही मदद करते रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सहगल साहब, करने वाला तो परमात्मा होता है, वो वाहिगुरु, वो खुदा, वो माता रानी सबकी देखती है। आदमी तो एक बहाना होता है। और हमने जो ये नाम रखा, जैसे हमारे साथियों ने कहा, जसमेर चंद जी एडवोकेट, जो खुद एक कलाकार हैं और हर एक मदद में आगे आते हैं। हमारे परशोत्तम जी, वो भी खुद एक कलाकार हैं। जो सबसे बड़ी बात, हमारे जिंदल जी, वो भी योगा के थ्रू लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने। हमारे शर्मा जी, सबसे बड़े हमारे भीष्म पितामह जो आज घर में बैठे हैं, जेपी मेहता जी, वो भी कलाकारों की बाजू पकड़ते रहे हैं। चलो, ये हम मुहिम महामाई जैसे जैसे कृपा करेगी, हम इसको आगे लेके और चलेंगे। जैसा हमने जो हमारी टीम है, जसमेर जी की, हमारे जिंदल जी की, हमारे परदुमन भाई साहब की, परदुमन जी के साथ ये टीम बनी है, जो इसमें शर्मा जी भी हैं। ये जैसे जैसे आज ये हमारी टीम ने
जितने भी कलाकार आज आए आपके समेत, सभी को हमने सम्मानित करते हुए हमें खुशी लगी कि कम से कम कोई अम्बाला के कलाकार जो मेन कलाकार हैं, जो कुछ करने में विश्वास रखते हैं, उनकी साथ ही हाथ बढ़ाना नहीं, एक चेन बनाई है, इसी चेन को हम आगे लेके चलेंगे। मैं अब जसमेर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी है लो कर ये जय माता की। मेरा काम माता जी की जागरण में ये दरबार लगाने का है और मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। और आप ही प्रार्थना करना हमारे लिए, भाई ये फटाफट ये बीमारी खत्म हो ताकि हम अपना ये काम कार्य कर सकें और जो अपने परिवार की रोजी रोटी जो भी हमारी कमी है उसको पूरा कर सकें। जय माता की, जय माता की। जय माता दी। एक मिनट जसमेर जी, एक चीज़ पता नहीं क्यों जो दिमाग में बात आ जाती है, जैसे ही आ गई थी जिंदल जी के साथ करते हुए इंटरव्यू और पुरुषोत्तम जी के साथ, आपके साथ भी, कि इन्होंने कहा कि महामारी जल्दी ये बीमारी ख़त्म करे। आप हवन लगाते हो, महामारी ये जरूर ख़त्म होगी। वो परमात्मा, वो हमारी महामाई अंबिका देवी का शहर है अम्बाला, वैसे ही महामाई की कृपा रहती है। अगर उसके आशीर्वाद से जब भी ये बीमारी ख़त्म होती है, कोई ऐसा ऐलान होता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी आर्टिस्टों से कि एक जागरण, ठीक है, उसमें हम दे तो नहीं सकते, जो भी हमसे बन पाएगा, कि एक जागरण आप बढ़िया सा यहाँ आर्ट सेक्टर में हमारे चैनल के बाहर कर देना। बहुत बढ़िया जी। जैसे ये कोरोना बीमारी खत्म होती है, हम जितने भक्तजन हैं, हम अपने आप को भक्त नहीं कहते हैं, भक्त बनना बड़ा बड़ा मुश्किल है, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो जब भी ये कोरोना बीमारी खत्म होती है, हमारे जितने जो सिंगर भाई हैं, जो अब इसके बाद आप जिनको बुलाओगे तो यहाँ पर एक भव्य विशाल भक्ति जागरण माता जी का करेंगे। नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस खाली आपका आशीर्वाद चाहिए और बढ़िया ढंग से करेंगे। कराने वाली वो है, हमने तो हिम्मत करनी है। जय माता दी। जय माता दी। जसमेर जी प्लीज आओ। शुक्रिया शर्मा जी, आपने आज ये जितने भी कलाकार हमारे साथी आए आपने सम्मानित करवाया। आप अंत में 1 मिनट में क्या बात करेंगे? देखिए वाले जी, आज मेरे पास शब्द नहीं है। अगर सही मायने में कहूँ तो इंसानियत का पर्व जो होता है, इंसानियत का त्यौहार जो होता है, वो आज है जी। ये कभी कभी होता है, सदियों के बाद, वर्षों के बाद, मैं तो कहूँगा ना जाने कितने वर्षों के बाद ऐसा मैंने देखने को मिला है कि जहाँ पे सही मायने में इंसानियत को, इंसान को भगवान समझा गया है, कलाकार को भगवान समझा गया और उसका सम्मान किया गया है। जिस तरह से मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि परमात्मा के बाद अगर किसी को हार डलते हैं तो वो कलाकार है। कलाकार की कला को देखते हुए लोग उनको सम्मानित करते हैं, उनको हार भी डालते हैं, उनको पैरों को हाथ भी लगाते हैं। तो मैं फिर अपने पूरे कलाकार समाज की तरफ से दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का, तेजेंद्र सिंह वालिया बड़े भाई जी आपका, आदरणीय हमारे बड़े भाई जी जसमेर चंद जी का, आदरणीय प्रद्युम्न सचदेवा जी का, आदरणीय हमारी जिंदल साहब का, आदरणीय मैडम रीना सिंगला जी का, आदरणीय दीपेंद्र वालिया जी का, जितने भी इस मुहिम में जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे कलाकार समाज की तरफ से। और जब भी आप, जहां तक आपने अपने मन के भाव कहे कि कोई ऐसा जागरण महामाई का होगा, तो जरूर जब भी उसकी इच्छा होगी या जब भी उसका समय आएगा तो हम जरूर उसमें तत्पर होकर वो कार्यक्रम करेंगे। शुक्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। क्योंकि शर्मा जी बहुत मेहरबानी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसमेर जी से, अपने बड़े भाई एडवोकेट साहब से, कि ये जो आज का हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा, क्योंकि समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद 2 मिनट हमारे प्रद्युम्न जी और 2 मिनट हमारे जिंदल जी, और पुनीत भाई भी मेरा हो तो वो भी आएगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रतिक्रिया स्वरूप मैं केवल यही शब्द कह सकता हूँ कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज माँ तुमने हमें इतनी शक्ति प्रदान की कि हम कला के इन पुजारियों को सम्मानित कर कर आपके श्री चरणों में कुछ पुष्प भेंट कर सके। हमारी इस पुष्पांजलि को स्वीकार करना और हमारे इस भाव को हमेशा बनाए रखना कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल
सदा ही ज़रूरतमंद कलाकारों की मदद किसी न किसी रूप में करता रहे, क्योंकि आप द्वारा दिए गए बल द्वारा ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो सका। अन्यथा कलाकारों को सम्मानित करने का हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। जो बल बख्शा आप जी ने बख्शा, और कलाकारों ने खुद को हमसे सम्मानित करवाया। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमें उन्होंने ये सम्मान दिया कि हम उन्हें सम्मानित कर सकें। तो मैं पूरे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल नए आयाम स्थापित कर रहा है, और ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि इसके पीछे जो दिमाग चलता है, जो हमारे क्रूसेडर हैं, वो हमारे श्री तजिंदर सिंह वालिया जी, कि वे अपनी विकट परिस्थितियों, अपनी स्वास्थ्य संबंधी विकट परिस्थितियों से उबर कर वो आज भी कला की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जन्मजात ही कलाकार हैं और कला ही इनकी सांसें हैं। मैंने जब इनको देखा, इनको मैंने कहा, अभी आपने ऑपरेशन कराया, अभी से आप ये चैनल चलाने की सोच रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, जो कला है वो कभी भी किसी को चैन से नहीं बैठने देती, और उसके चलते आज इसका जो स्वरूप आपके सामने आया है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के भी पात्र हैं और बधाई के भी पात्र हैं, और सारी टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर सभी कलाकारों को सम्मानित करने का हमें सम्मान दिया। धन्यवाद। शुक्रिया जसमेर जी। जैसे आपने कहा, मैं तो एक तुच्छ सा इंसान हूँ, आप भाइयों के सहयोग से ही ये सारा हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे भाई प्रद्युमन सचदेवा जी से, जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और दीप एक्सप्रेस भी जो कहते हैं पूरे अम्बाला वासियों का है, उनमें से एक हमारे प्रद्युमन जी भी हैं। इनका भी सहयोग समय समय पर इसी तरह मिलता है। धन्यवाद वालिया साहब। आज का जो ये कार्यक्रम का जो प्रथम चरण था जी, कलाकारों के सहयोग एवं सम्मान का, जिसकी आज शुरुआत की गई है, और आज प्रथम चरण में कुछ कलाकारों को सम्मानित किया गया है, और ये मुहिम जो आगे भी है निरंतर चलती रहेगी। तो ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सभी सहयोगी हमारे अपनी जो टीम लगी हुई है, और जो इसके साथ सामाजिक संस्थाएं और जुड़ना चाहेंगी, जो व्यक्ति हमारे साथ इस मुहिम में और जुड़ना चाहेंगे, उन सब का भी हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करेंगे कि वो इस पुण्य के अंदर अपनी आहुति डालकर भागी बन सकते हैं। वालिया जी, आज ज़्यादातर कलाकारों में जो थे हमारे जागरण मंडली से, उसमें हारमोनियम वाले और उसमें ढोलकी बजाने वाले थे, उसमें झांकी सजाने वाले थे, उसमें तारा रानी की कथा गाने वाले थे, और ज़्यादातर अधिकतर जो है उन धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के अंदर जुड़े हुए लोग थे। और वालिया जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भाव प्रकट किया कि क्यों ना आप जो है ये कोरोना की जो महामारी थोड़ा ये ठीक हो जाए, तो उसके बाद हमारे स्टूडियो के बाहर जो पार्क के अंदर एक जागरण का आयोजन कर दिया जाए। तो मैं आपकी जो इस मुहिम को देखकर, और ये आज जो हमारे कलाकार भाई हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और आपने जो इच्छा प्रकट की है कि क्यों ना एक ऐसा जागरण का कार्यक्रम, जब देवी माता इसको चाहेगी, तो मैं वालिया जी अपनी तरफ से, मैं निजी तौर पे कह रहा हूँ कि संस्था के तौर से भी नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ कि जब कभी इस कोरोना वैश्विक महामारी का जो अंत होगा जी, और महारानी की कृपा से, वाहेगुरु भगवान अल्लाह ईश्वर की कृपा से, जब हम इस महामारी से उबर कर बाहर आएंगे और आपके पार्क के में जो है भव्य आयोजन किया जाए एक जागरण का, उसके अंदर हम सब लोग भी उसके अंदर सहभागी होंगे, और जितने कलाकारों को आप यहाँ सम्मानित करोगे चरणबद्ध तरीके से, वही कलाकार हमारे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। बहुत अच्छा। तो मैं जो भंडारे की सेवा होगी उस जागरण के अंदर, जो जागरण होगा भंडारे की सारी सेवा, उसके अंदर हमारे गरीब लोग, हमारे मजदूर श्रमिक भाई लोग, या जो भी लोग जो है उस भंडारे के अंदर वो भंडारा करना चाहेंगे, वो सारी सेवा टूट जो चलेगी, जो है मैं इसमें इस खुशी से कि हमारी एक कोरोना महामारी से हमारे लोगों का, हमारे भाई बहनों का, हमारे समाज का बचाव हो, और इन कलाकारों की दुआएं हों, तो ताकि मैं उस बात से प्रेरित होकर ये भाव भी कह रहा हूं, इस सेवा के साथ तो जुड़े ही रहेंगे वो, इसके अलावा जो है
यदि देवी माता ऐसा मौका देगी तो हम वो सेवा भी जरूर करेंगे। वालिया जी, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का और पूरे आपकी प्रेरणा को सल्यूट करूंगा मैं कि जिस प्रकार आपकी जज्बा, आपकी सेवा भावना को देखकर ही हम लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आपकी एक आवाज़ पर हम सिर्फ इसलिए नहीं मना कर पाते क्योंकि हमने यहाँ सच का दर्पण देखा है। समाज सेवा की आपके अंदर से एक हमें वो खुशबू आती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आपके अंदर से वो जो संस्कार हैं और हम भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने तो बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। मैं तो एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, इससे पहले मैं जिंदल साहब को बुलाऊं। जिंदल साहब प्लीज़, मैं इकट्ठी बात करूँगा लास्ट में। जिंदल जी, हमारे पुनीत मेरा छोटा भाई अगर हो वो भी आ जाए। जिंदल जी, ये जो आप ही के थ्रू अगर मैं बात करूं, पता नहीं क्यों आपके इंटरव्यू में ये सारा शुरू हुआ था। और पहले तो कि आज हमने एक ये पहला चरण शुरू किया है जी। ऐसे हम आए हफ्ते 10 दिन बाद हम ये प्रोग्राम फिर रखेंगे। तो आपका सहयोग हमें निरंतर इसी तरह मिलना 100% दिल से ऐसे मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, यहाँ आके सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। अच्छा, मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से सभी कलाकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हम आपको संपर्क ना कर पाए जी, तो आप वालिया जी को या इनकी टीम के किसी भी मेंबर को संपर्क कर लीजिए। शर्मा जी, ध्यान से सुने आप इनकी बात, ताकि हम आपको सम्मानित कर सकें, है ना। आप अंबाला में कहीं भी बैठे हैं तो प्लीज हमारी टीम में से मैं हूं, शर्मा जी हैं, जसमेर जी हैं, प्रदुमन जी हैं, किसी से भी संपर्क कर लीजिए और हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे, दिल से करना चाहेंगे जी। यहाँ के मेरे को लग रहा है कि मैं भी कलाकार हूं जी, क्योंकि देखो, मैं सुबह आपके ही चैनल पे सुबह 6 से लेकर 7:30 तक जी योगा करवाता हूं। फेसबुक पे आता है हमारे चैनल पे डेली चल रहा है जी, है ना। और बहुत से आपके दर्शक हमारे साथ योगा कर रहे हैं जी। हर महीने में मोटिवेशनल टॉक देता हूं किसी न किसी टॉपिक पे जी। आपके बहुत से व्यूअर्स, बहुत से श्रोतागण उसमें शामिल होते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं और फिर शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से मैं सेवा कर रहा हूं। लेकिन ये सेवा जो आपने हमारे माध्यम से कराई, सच में ये यूनिक है। मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब पिछले हफ्ते हम आए आपके पास, आपने इसका रूपरेखा रखी, बुनियाद रखी और आज उसका ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है। ठीक है, अभी हमने बहुमंजिली इमारत बनानी है, बहुत बढ़िया, है ना। तो उसके बाद जो भी आप मंजिल बनाते जाएंगे, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। और जो आपने जगराते की बात कही, सच में जो एक्चुअली सारे ही जगराते के कलाकार आ रहे थे, तो आपके मन में भावना जागी। उस जगराते के लिए भी, उस महामाई के जागरण के लिए भी हम सभी आपके साथ हैं और जो कुछ भी सही होगा हम 100% करेंगे। पूरा महामाई की, एक्चुअली हम तो कौन होते देने वाले, है ना। उन महामाई की कृपा होती है तभी ऐसे वचन जुबान से निकलते हैं, तभी आपके माइंड में ये बात आई कि यहाँ पे जगराता करवाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप करवाता है। माता रानी का बुलावा आता है तभी हम वैष्णो दरबार जाते हैं, उसके बिना हम जा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो महामाई का ये संदेश आपको आया कि आपके यहाँ पे जगराता हो, तो जब भी जगराता होगा हम दिलो जान से उसमें बहुत बढ़िया रहेंगे। जो भी योगदान होगा वो भी जिंदल जी, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। क्योंकि जिंदल जी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और इन्होंने, मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को, हिंदुस्तान में जगह जगह, छत्तीसगढ़ में भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पुल बना रहे हैं ये। और इनका ये कहना था कि अभी तो नींव डली है, आज इन्होंने शुक्र है ये कह दिया कि नींव के बाद अब और ग्राउंड फ्लोर तैयार कर रहे हैं। उसमें ग्राउंड फ्लोर में हमें ईंटें भी चाहिए, हमें उसमें सीमेंट भी चाहिए, हमें आगे आगे उसके लिए सरिया भी चाहिए, हमें आप जैसे आर्किटेक्ट भी चाहिए जो डिज़ाइन बनाएंगे कैसे कैसे बनना होगा। तो आप सभी भाइयों के सहयोग से मैं तो एक तुच्छ सा आदमी हूँ, लगा हुआ हूँ। जैसे जसमेर जी ने कहा, प्रदुमन जी ने कहा, बहुत नज़दीक से जानते हैं, आप भी बहुत पुराने हमारे वाकफ़ हो। और उस प्रभु से यही दुआ करते हैं कि जिंदल साहब भी इसी तरह सेवा में लगे रहें। क्योंकि एक चीज़ जो सबसे बढ़िया जिंदल साहब ने अपने इंटरव्यू में कही थी, जब मैंने इनसे पूछा, नहीं अमूमन लोग कहते हैं भाई मैं तो ऐसे जी, मैं तो ऐसे जी, मैं तो एक गरीब सा हूँ, अदना सा हूँ। जिंदल जी ने खुल के कहा था, हाँ मैं करोड़ोंपति हूँ और जहां मेरी मदद की जरूरत हो मैं मदद करूंगा। चलो खैर, वो बहुत अच्छा लगा जिंदल साहब का कि इन्होंने इतनी बात खुल के रखी आज के ज़माने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बैठिए, अभी कलाकार आपका इंतजार कर रहे हैं।
पुनीत जी आप भी आइए मेरे साथ 1 मिनट, क्योंकि आप नौजवान साथी हो कि नई जनरेशन हो, आगे आप ही ने कार्य सामना है ये सारा, क्योंकि हम तो अब 60 के नज़दीक लग गए सभी। आप इसके बारे आधे मिनट में 1 मिनट में अपनी क्या बात रखेंगे? और मैं बता दूं ये जो चल रहा है इसमें जसमेर जी ने तो अपने हिसाब से किया ही किया। ये मेरा भतीजा मेरा बेटे वर्गा है, ये कहता कि अंकल जो मेरे से बन पाएगा मैं भी करूंगा। इन्होंने भी पूरा हमें आश्वासन दिया है कि अगर कंधे बराबर हो जाएं, अगर जूती एक सी पाँव में आनी शुरू हो जाए, बाप और चाचे का तो सिर फकर से वैसे ही ऊपर हो जाता है। आपने तो ऐसी बातें की, बहुत खुशी हुई, आप क्या कहेंगे? आखिरी में तो सर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सभी बातें तय हो ही चुकी हैं कि ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है, बिल्डिंग अभी बहुमंजिला इमारत बननी है, तो उसमें सभी की मेहनत होगी, हमारी पूरी टीम की मेहनत होगी जी। तो उस टीम में मैं भी एक हिस्सा हूँ और आप भी कप्तान हो टीम के, तो मैं आपके साथ रहूँगा और साथ चलूँगा, कदम से कदम मिलाकर हमारी पूरी उड़ान टीम चलेगी। तो वैसे आज बहुत से मेरे यार दोस्त का फ़ोन भी आया कि हमें भी ले जाते प्रोग्राम में, पर अभी ऐसा अभी आपको पता है जो कोरोना की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आगे जब जैसा कोई सिचुएशंस होगी, प्रोग्राम होंगे, तो उस हिसाब से हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ये हम आपने देखा हमारा लाइव प्रोग्राम, हम तो आपके सामने माइक लेके या बात रखते हैं। हमारी टीम जो पीछे ये कार्य कर रही है उसमें हमारे चीफ कैमरामैन राजेश बिल्ला जी हैं, हमारे एंकर जशनप्रीत वालिया है, हमारी अनामिका धीमान हैं, हमारे जशनप्रीत हैं, हमारे सहजप्रीत है, हमारा अनिल जी हैं और हमारे कमलजीत हैं, जो सारा ये पीछे का सारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं। आप तक ये पूरा प्रोग्राम लेके आने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तजिंदर वालिया आप सभी से इजाज़त लूँ उससे पहले आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आप अपने व्यूज़ दें, आप अपनी बात रखें। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, ये चैनल मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, पूरे अम्बाला वासियों का चैनल है, हमारे व्यूअर्स का चैनल है। जो भी अपनी बात रखना चाहे सच के दर्पण पर आए, अपनी बात रखे। और मैं तजिंदर वालिया अपने सभी साथियों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।